कक्षा 12 का हिंदी विषय की सहायक पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी का यह पाठ है वन्य पशुः भ्रातरः इव। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ वन के पशु भाई के समान हैं। आजकल पर्यावरण की बहुत बात होती है, वन्य जीवों के संरक्षण की बहुत बात होती है, उसी पर आधारित यह पाठ है। अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरौ न्यवसत स्म। अरुणाचल प्रदेश के रूप नामक गांव में दो भाई रहा करते थे। तयो ज्येष्ठ बौद्ध सन्यासी कनीयान च व्याधिवृत्तम आश्रितः। उनमें बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी और छोटा व्याधि वृत्ति पर आश्रित था, यानी शिकारी का व्यवसाय किया करता था। अनुजः एव गृह पोषणं करोति स्म। अनुजः माने छोटा भाई। छोटा भाई ही घर का पोषण किया करता था। प्रतिदिनं स अरण्यं गत्वा पशून् हन्त्वा मांसं संग्रह्य आगच्छति स्म। वह रोज जंगल जाता, पशुओं को मारकर मांस संग्रह करके लाया करता था। तेन मांसेन एव गृहे पाकः सज्जीक्रियते स्म। उसी मांस से घर की रसोई बना करती थी। बौद्ध सन्यासिने एतत् मांस सेवनं न रोचते स्म। बौद्ध सन्यासी यानी बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी को इस प्रकार मांस खाना अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणं यदा तेन निराकृतं तदा अनुजः तम अवदत्। जब उसने मांस खाने से मना किया तब छोटे भाई ने उससे कहा, मृगया अस्माकं कुलवृत्तिम। शिकार करना हमारे कुल का व्यवसाय है, अर्थात हमारा रोजगार है। मांस खादनं यदि परित्यजेत तहिर गृहजने सर्वे उपवास आचरणीय भवेत्। यदि मांस खाना छोड़ देंगे तो घर के सभी लोगों को उपवास का आचरण करना पड़ेगा। अन्य च जीवहननं क्रियते मया। और जीवों की हत्या तो मेरे द्वारा होती है, न तो भवता, न कि आपके द्वारा। पापम प्राप्येत मया। जीवों को मारने का पाप मुझे प्राप्त होगा। भोजन समये पाप पुण्य चिंता न करणीया इति। भोजन के समय पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्याश्रयः सर्वदा कष्टकरः इति चिंतयन् अग्रजः मौनम् आश्रितवान्। दूसरों का आश्रय सदा कष्टकारी है, ऐसा सोचते हुए बड़े भाई ने मौन साध लिया, अर्थात बड़ा भाई चुप हो गया। एकदा अनुजः स्वादुं मांसम् आनीतवान्। एक बार छोटा भाई स्वादिष्ट मांस लाया, किंतु तस्य भक्षणात् अग्रजः उदरे महान्तं तापम् अनुभूतवान्। लेकिन उसे खाते ही बड़े भाई के पेट में बहुत दर्द होने लगा। अचिरात् एव तेन वमनं प्राप्तम् अपि। कुछ समय बाद उसे उल्टियां भी हो गई। अतः सः तस्मिन् एव क्षणे इतः परे मया मांसभक्षणं न करणीयम् इति संकल्प्य अनुजम् अवदत्। इसलिए वह उसी समय उसी क्षण सोच बैठा कि मेरे द्वारा मांस का भक्षण नहीं किया जाएगा या मैं मांस नहीं खाऊंगा। यह संकल्प उसने अपने छोटे भाई को बताया। फिर क्या बताया है?
कह दिया है भ्रातः, आगे संबोधन का चिन्ह लगा है, तो हमको इस संबोधन के चिन्ह को देखते हुए हे, भो, अरे इन 3 शब्दों में से कोई भी एक शब्द लगा लेना है। तो भ्रातः इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणं न करिष्यामि, हे भाई अब मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। पशुमारणं न युक्तम् इति चिंतनम मयि अपि अद्य आगतम। पशुओं को मारना उचित नहीं है, ऐसा विचार आज मुझे आया। अद्य अरण्ये मातृवियोगेन अश्रूणि श्रावयन् मृगशिशो दृष्टः मया। आज वन में माता के वियोग से आंसू बहाता हुआ हिरण का बच्चा मेरे द्वारा देखा गया या मैंने देखा। तस्यैव माता मया हता आसीत् मांसाय। उसकी माता मेरे द्वारा ही मांस के लिए मारी गई थी। तस्य मृगशिशो करुण क्रंदनम ममापि हृदयं द्रावयति। उस मृग के शिशु का करुण क्रंदन सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। तथापि एता कुलवृत्तिम अहम त्यक्तुम न अर्हामि। फिर भी मैं अपनी यह कुल परंपरा का व्यवसाय नहीं छोड़ सकता। यदि त्यजेत तहिर जीवन निर्वाहः अपि क्लेशाय स्यात् इति। अगर छोड़ देता हूँ तो जीवन का निर्वहन करना कठिन हो जाएगा। अग्रजः क्षणकालं विचिन्त्य अवदत्। अग्रजः मैंने बड़ा भाई। बड़े भाई ने क्षण भर सोचा और सोचकर कहा, अहमिदानीं हरिण रूपं प्राप्नोमि। मैं अभी हिरण के रूप को प्राप्त करूंगा, यानी मैं अब हिरण का रूप धारण कर लूंगा। भवान यदि मां हन्तुं शक्नुयात् तैर्व्याधिवृत्तम् अनुवर्तयितुम् अर्हेत्। यदि आप मुझे मार सके तो व्याधिवृत्त करते रहना, यानी शिकारी का व्यवसाय करते रहना। यदि तत्कुर्तुं न शक्त स्यात् तैर्भवता सा वृत्ति परित्यक्ता इति। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहे तो आप व्याधिवृत्ति यानी शिकारी के व्यवसाय को छोड़ दें। अनुजः एव प्रस्तावम् अंगीकृतवान्। अनुजः मैंने छोटा भाई, अग्रजः मैंने बड़ा भाई। बड़े भाई की यह बात सुन करके छोटे भाई ने उसके प्रस्ताव को यानी उसकी शर्त को मान लिया। अनंतर क्षणे अग्रजः मृगरूपं धृत्वा ततः धावनम् आरब्धवान्। उसी क्षण बड़े भाई ने मृग का रूप धारण कर वहाँ दौड़ना या वहाँ भागना प्रारंभ किया। अनुजस्य स्वस्य मृगया शुनकेन सह तम अनुधावितवान्। शुनकेन आया है, शुनुक मन होता है कुत्ता, शुनकेन मन कुत्ते के साथ। और छोटा भाई अपने शिकारी कुत्ते के साथ उसके पीछे दौड़ने लगा। सूर्यास्त पर्यंतम एतत् अनुवृत्तम। सूर्य के छिपने तक ऐसा चलता रहा। तथापि हरिणम मारयितुं न शक्तम् अनुजेन। फिर भी छोटे भाई ने हिरण बने हुए बड़े भाई को नहीं मार सका। सायं नितरा श्रान्तः पिपासितश्च अनुजः कश्चित् कूपस्य समीपं गत्वा जलम् उद्धृत्य पातुं घटम् उन्नीतवान्। साय को बहुत थके और प्यासे छोटे भाई ने किसी कुएं के पास जाकर जल पीने के लिए घड़ा उठाया, किंतु तावता अनतिदूरे एव प्लानमुखः पिपासाकुलः हरिणः तेन
दुष्टः। किंतु तब पास में ही मलिन मुख वाला, प्यास से व्याकुल वाला हिरण बना हुआ बड़ा भाई उसे देख रहा था। अग्रजाय हरिणाय जलं दातव्यम् इति यावत् अनुजः अचिन्तयत् तावत् सहायकः शुनकः भसन, यहाँ खाने के लिए आया है भसन, मृगादिशि अधावत। अग्रजाय यानी बड़े भाई के लिए कह रखा है। बड़े भाई हिरण के लिए जल देना चाहिए। ऐसा जब छोटे भाई ने विचार किया तब वह उसका सहायक कुत्ता भौंकता हुआ हिरण के पीछे उसकी दिशा में दौड़ने लगा। एतस्माद् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च सन एव अनुजं कातरताया पश्यन् ततः अधावत्। इससे डरा हुआ हिरण प्यासा और थकान से चूर हुआ ही छोटे भाई की ओर बड़ी कातर दृष्टि से देखता रहा और ऐसा करते हुए वह वहां से दौड़ गया। नितरा खिन्नः अनुजः धावन् गत्वा स्वस्य शुनकं निगृह्य अग्रजम् उद्दिश्य उच्चैः अवदत्। अत्यधिक दुखी छोटे भाई ने दौड़ते हुए जाकर उस कुत्ते को पकड़कर बड़े भाई को लक्ष्य करके ऊंचे स्वर में कहा, भ्रातः कृपया भवान प्रत्यागच्छतु। हे भाई, कृपया आप वापस आ जाएं। अहम भवन्तं न हनिष्यामि, मैं आपको नहीं मार सकूंगा। भवान एव विजयी, आप विजयी हुए। अहम पराभूतः अस्मि, मैं हार गया। अनुगृहीतः अस्मि इति वदन् मृगः तत्समीपम् आगत्य आतृप्ते जलं पीत्वा अवदत्। मैं उपकृत हुआ, ऐसा कहते हुए हिरण ने उसके समीप जाकर पेट भर के जल पिया और कहा, भ्रातः इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुं न इच्छामि। हे भाई, अब मैं फिर से मनुष्य रूप धारण करने का इच्छुक नहीं हूँ। मृग रूपेण एवं स्थास्यामि अहम, मैं मृग रूप में ही रहना चाहता हूँ या रहूँगा। भवादृशः एव मम भ्रातरः भवेयुः इति मम अपेक्षा। आप जैसे ही मेरे भाई हों, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अनुजः तस्मात् दिनात् व्याधिवृत्तं पूर्णतः परित्यक्तवान्। छोटे भाई ने उस दिन से व्याधि वृत्ति अर्थात शिकारी का व्यवसाय पूर्ण रूप से छोड़ दिया। अरण्य स्थानं पशून् भ्रातृभावेन पश्यन् सः तेषां रक्षणाय कृतसंकल्पः अभवत्। जंगल में स्थित पशुओं को भाई के भाव से देखते हुए उसने उनकी रक्षा का संकल्प लिया।